कहा कि इस वक्त अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो पिंडी स्टेडियम हर लिहाज से बिल्कुल तैयार और बेहतरीन ऑप्शन है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस वक्त लाहौर और कराची का स्टेडियम वाकई में अभी इस कंडीशन में नहीं है, जबकि हम डेडलाइन के भी बहुत नजदीक हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। पिंडी स्टेडियम बिल्कुल रेडी है। लाहौर एक बड़ा शहर है, जिंदा दिलाने लाहौर का वो शहर शहरियों का। कराची बहुत बड़ा, लेकिन वहां पे रिस्क है। अब अभी तैयारियां हैं, अभी वो कोई चीज टेस्ट नहीं हुई। अब देखे स्टेडियम से भी बनेंगे, बाकी भी चीजें बनेंगी। यहाँ पे हर चीज टेस्टेड है। यहाँ पे आप देखें कि ब्रॉडकास्टर्स के लिए इस वक्त भी मैचेस जो है वो चल रहे हैं, तो कोई इधर प्रॉब्लम नजर नहीं आती, किसी भी किस्म की कोई रिस्क नजर नहीं आता। कोई कहा जा सकता है जी कुछ स्टैंड के अंदर नई चीजें बनती हैं तो आपको पता है घर नहीं बने, इमारतें नहीं बने, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको पता है सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, बिजली की प्रॉब्लम आ जाती है। कोई चीज टेस्टेड नहीं है ना लाहौर के अंदर और ना कराची के अंदर। बट अगर देखते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम टेस्टेड मैचेस हो रहे हैं इस वक्त भी। जैसे मैंने आपको बताया कि समा की टीम भी है, नूरपुर लायंस इस वक्त बॉलिंग कर रही है, मूसा बॉलिंग करवा रहे हैं। हाँ। और शुएब मलिक जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। हिस्ट्री है कि देखो जो बड़े प्लेयर हैं इस वक्त भी खेल रहे हैं। और अगर आपको सूरत भी बताऊं, 131 रन स्टैलियंस ने बनाए हैं 16.2 ओवर के अंदर। और क्राउड कितना सपोर्ट कर रहा है शुएब मलिक साहब को? देखिए जी, क्राउड चूंकि वर्किंग आज डे है, इस वक्त भी देखा जाए तो 1000 के करीब जो शायकीन है क्रिकेट है वो इस वक्त पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और सपोर्ट करते हैं। और मैंने जब इंटरव्यूज भी किए हैं, चाहे वो इमाम हो, चाहे वो शहजाद हो, चाहे वो आमिर यामीन हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है शुएब मलिक की सूरत में, जो 45 साल की उम्र में सब जितने यंगस्टर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल है कि वो अभी भी खेल रहे हैं और सबसे बेहतर स्कोर भी करते हैं, मैच विनिंग इनिंग्स भी खेलते हैं। तो मैं समझता हूं कि बात कर रहे थे हम तैयारियों के हवाले से कि देखा जाए शुएब मलिक एक एंड पे खेल रहे हैं, दूसरे एंड से मूसा बॉलिंग करवा रहे हैं, तो इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी कि सीनियर और जूनियर का एक कॉम्बिनेशन जो है डेफिनेटली बहुत खुशाइंद होता है। जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे उन्होंने बताया कि रावलपिंडी स्टेडियम अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं, डेफिनेटली वहाँ पर कोई तब्दीली नहीं की गई, कोई अपग्रेडेशन नहीं की गई है, तो वो ऑलरेडी तैयार है और इस वक्त सबसे बेहतरीन कंडीशन में रावलपिंडी स्टेडियम ही है, क्योंकि आपने हर चीज़ का मुआयना किया हुआ है, वहाँ पर मैचेस भी हो रहे हैं, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टिल अभी अपग्रेडेशन उनकी जारी है, जबकि आज 17th हो चुकी है और 20 इसकी डेडलाइन थी, लेकिन 31 तक का हमारे पास मार्जिन है। तो इस मोमेंट के बाद भी आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि हाँ हर चीज़ 100% मुकम्मल है, क्योंकि कुछ ना कुछ निकल ही आता है सामने व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टूर्नामेंट स्पेशली। ज़ीशान साहब आपसे जानना चाहूँगी, आपके सामने अब तीनों स्टेडियम्स की सूरत हाल मौजूद है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। डू यू थिंक कि हम लोग डेडलाइन तक अपने बाकी दोनों स्टेडियम्स भी इस तरह से तैयार कर पाएंगे कि कोई चीज़ बाकी ना रह जाए? मैं मीरब फॉर श्योर मैंने खुद से तो कजाफी स्टेडियम को ही आसपास से देखा है। आई हैवंट बीन कराची टू वॉच दैट स्टेडियम, लेकिन फ्रॉम द लुक ऑफ थिंग्स अगर मैं एक अपना रिमोट अब भी आपको एस्टिमेट बताऊं, कंप्लीशन के बाद भी 3 स्टेजेस होती हैं जिसके आप जो है ना उसको चेक एंड काउंटर चेक करते हैं। आई एम लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट कि इसकी कंप्लीशन कब तक पूरी हो सकती है। एंड अभी देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ठीक है, बट द चैंपियंस ट्रॉफी की जो टाइम है आई थिंक इट्स फरवरी एंड मार्च, तो अगर दिसंबर 31 की डेडलाइन है तो इट इज येट टू बी सीन वे स्ट्रक्चर के ऊपर कितना को वो काम कर रहे हैं। तो वी नीड टू वर्क एट नॉट्स, हमें नॉट्स की स्पीड से काम करना पड़ेगा। आई हैव बीन सीइंग द ऑनरेबल चेयरमैन पीसीबी एवरी सेकंड डे कजाफी स्टेडियम पे आया होता है, नेशनल स्टेडियम पे चक्कर लगाते हैं। आई थिंक ही इज डूइंग हिज बेस्ट। बाकी जो उनकी टीम जो है जिन्होंने इस वेंडर्स को हायर किया, जिनसे कॉन्ट्रैक्ट्स कराए, ऑब्वियसली देयर विल बी सम काउंटर चेक्स एंड ऑल दैट, बट आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, लेकिन जो लुक ऑफ थिंग्स से लग रहा है अल्लाह करे हो जाए। दिस इज व्हाट आई कैन से।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ीशान, कमिंग बैक टू द कमेंट्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और आई विल अगेन से कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल अलॉन्ग विद द कमेंट्स एंड लाइक आवर शो एज वेल। तो IPS प्रयोत कह रहे हैं कि शुड कामरान गुलाम बी देयर इन द टीम एट 4th place एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? डू यू कंसिडर हिम, ज़ीशान? I would say, Prayod, thank you so much for your question, brother. I would say Kamran Ghulam. If I were to pick about him, so I might go with him in the middle order. You know, starting off. लड़का तो अच्छा है, he can play well. वो अगर आप चाहते हैं कि ब्रांडी बॉल भी फेस करे तो he can also face the ब्रांडी बॉल. लेकिन उसको 3rd या 4th नंबर पे रखें and उसको पूरी ODI सीरीज ये वाली खिलाएं and keep him in the ODI squad because he is the player for the next 3 to 4 5 years. खिलाना चाहिए उसको. I have a very safe bet on कामरान गुलाम in particular. अच्छा खेलेगा वो. देखिए लोग बात करते हैं शॉर्ट पिच बॉल की, एक बॉल पैट कमिंस के बॉल ने बड़े को हिला दी तो जरा भी नहीं आया, कोई मसला नहीं है। चलो अब देखते हैं। इसी के साथ अक्षर कमेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो साउथ अफ्रीका की पिचेस के हिसाब से टेक्निकली बहुत साउंड है? Hi Akshay, first of all, thank you for joining the show. How is the weather in Kolkata, first of all? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन है कि पिचेस के लिए कौन सूटेबल? पाकिस्तानी। देखिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक बड़ा मसला रहा है कि अपनी आइलैंड से नीचे वाला बॉल हम अच्छा नहीं खेलते। एंड टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को लगता है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में ना डोमेस्टिक में से बैटिंग विकेट्स बनती है जिनको हमारी जुबान में रड़ा विकेट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है। वी हैव सीमिंग विकेट्स, वी डू हैव बाउंसी विकेट्स। इट डिपेंड्स साल के किस टाइम पे वो काम मैच हो। लेकिन अगर मैं सबकी बात भी करूँ ना कि वो अच्छा खेलने वाला है तो मुझे पाकिस्तान की इस करंट टीम में साइम अयूब के अलावा मुझे नहीं लगता कोई बंदा आपको शॉर्ट पिच बॉल पर इतना इजी होता तो अच्छा, इसके अलावा अगर आप जी कंटिन्यू मेरे आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आई कैन हियर यू। हाँ, सो दिस वाज माय रिस्पांस। क्वेश्चन डिटेल में बता देंगे अक्सर का तो मैं और इस पे कमेंट करूंगा। बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी आपके। नहीं, आई वाज ऑलरेडी मैं आपका पॉइंट सेकंड कर रही थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आई अगेन मिस फ़खर ज़मान अगर होता तो शायद वो टेक्निकली मोर साउंड होता यहाँ पर, बल्कि कहीं पर भी। डू यू एग्री विद मी? अच्छा, मेरे उसमें पता है बात किया फ़खर का, आपने देखा बेसबॉल की उसके स्टैंड से फ़खर ज़मान का बैटिंग करने का, वो जो हाई बैट अपना लिफ्ट करता है ना तो वो यॉर्कर खेलने की तो शायद सूटेबल ना हो, बट शॉर्ट बाउंसी विकेट्स पे जहाँ अपनी हील्स पे खड़ा होता है ही डज मेक एन इम्पैक्ट। और आप देखिए कि हमारा इशू भी क्या हुआ, हमने फ़खर को इतना मिस नहीं किया बिकॉज आवर बैटर्स फेल टू क्लिक। और वो जो एक कंटेम्परेरी टेम्परेट ऑफ क्रिकेट है ना वो तो किसी ने नहीं खेला, तो फ़खर को इसलिए हमने ज्यादा मिस किया। ऑल्दो अगर आप देखें लो बाउंसी विकेट्स पे जो सब कॉन्टिनेंट के विकेट्स हैं वहाँ अक्सर उसका बॉल खड़ा हो जाता है, यानी कि एज लगे थी। बाउंसी ट्रैक्स पे जहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल बैट से खेलना होता है वहाँ फ़खर ज़मान चल स्लैश आउट करता है। यस, वी डिड मिस हिम and we will be missing him in this ODI series. I don't know ये कौन सी वेंडलाइजेशन है कि फ़खर ने अगर एक कमेंट कर दी, इसको हम सब ने कंडोन किया। एक कमेंट की बेस पे आप पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को स्टेक पे नहीं लगा सकते थे। He should have been sent for the ODI series, क्योंकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपने नहीं बना के दिया था कि ICC मना कर दी। बायलैटरल सीरीज थी, आपने बताना था, फ़खर को प्राइवेट करवा लेना था। I don't know क्यों नहीं उसको भेजा, पर अब नहीं भेजा तो नहीं भेजा। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ द ऐप शो कह रहे हैं कि फ़खर क्या सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलेगा? लेट्स होप सो, क्योंकि इसके बाद अब हमारी जो ओडीआईज है एक ट्राई नेशन सीरीज है ना हमारी, न्यूजीलैंड आ रहा है और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आ रहा है बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, तो फ़खर विल श्योरली बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन ऐप शो। या और इसी के साथ एक और सवाल, एंड आई थिंक कि अभी इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सिलसिला जो है वो कुछ देर के बाद जारी करेंगे दोबारा। सो आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन। शाम का ये कहना है, शाम सुंदर कह रहे हैं कि क्रिकेट ग्राउंड्स आर बीइंग रीबिल्ट एंड रीडिजाइंड फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, लेकिन क्या पिचेस में भी तब्दीली जो है वो मतवक्के हो सकती है? शाम सुंदर, पहले तो ये थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ग्राउंड अच्छी बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, आपको क्या किसी ने कहा कि आप ड्रॉप पिच बनाने लगे? पिचेस आर गोइंग टू बी प्रीटी मच सेम, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ रोलर यू नो डाउन ऑन दोस पिचेस, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी तो हम उस पर कमेंट कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लाहौर की विकेट जो है ना, जब अच्छा रोलर हो जाता है या कराची की विकेट अच्छी जाती है।